भाई साहब, हाथी मर गया जाड़े में और साइकिल बिक गई कबाड़े में। हाथ तो पहली बह गया नाले में, अब तो कमल खड़ा अखाड़े में। मैं तो बीजेपी को समर्थन करता हूँ। कृष्णपाल गुर्जर जी को। कांग्रेस को महेंद्र प्रताप। बीजेपी करेंगे 400 पार अब की बार। अच्छा 400 पार। हाँ जी 400 पार बीजेपी। हम तो किसी को भी नहीं करना चाहते। किसी को भी नहीं। जो हमारी सहायता करेगा उसको वोट। अरे देखता तुम कहोगे हम वही मारेंगे। देखो जी, सरकार तो बीजेपी की आएगी, ये तो स्पष्टीकरण है, पर फरीदाबाद से अब की बार जनता चेंजिंग। हाथी चले बाजार कुत्ते मोंगे हजार। अब हमारे देश में कौन हाथी है कौन कुत्ते हैं ये नहीं जानता। किसी को भी वोट देना, अपनी वोट खराब करना है। सरकार हमने कांग्रेस की बनानी है अब। क्यों कांग्रेस क्यों? अरे नहीं बनानी भैया, बीजेपी क्यों करके आ जाती हो? कसम खुदा की खा कह रहा हूँ, वो अब आगे कह दे अगर मुंह पर नहीं थप्पड़ मारूं उसके। अपने विधायक को बिल्कुल विधायक हुआ, क्या विधायक? उसकी माँ बहने ना है वो हमारे संग। तो मैं सारे थाली के चट्टे बट्टे हैं, सब रोटी की थाली खाते हैं, दूसरे जनता मरती रहती है। जनता को फालतू वो जानवर बना दिया जनता को। खुश तो कहते हैं कि वो जय श्री राम, खुश जय बजरंगबली, खुश अल्लाह अकबर, यही हो रहा है। तो क्या बदलाव आना चाहिए? कि काम के बारे में बोलो, काम के बारे में बोलो तो काम के बारे में बोलना चाहिए ना। कि कोई काम कर बोला है तो उन्होंने अब काम के ये कांग्रेस ऐसे करिए। कांग्रेस तुम्हारा बाप का पहले और आज ही बाप है, बाप रहेगा। जिसने देश आजादी किया वही बाप रहेगा। और किसी आजादी नहीं कराई, ना बीजेपी ने कराई ना समाजवादी ने कराई। आजाद कराने वाले बने हमारे कांग्रेस है। और आज 125 साल 30 साल से ऊपर हो गई है कांग्रेस, नाम बाप का ही रहेगा। अवगत भैया वो देख रहे हैं कांग्रेस की आने वाली है। कैसे कांग्रेस आएगी? अरे सरकार तो कहती है हमने सारे काम कराए। भैया अरे काम ही ना हुए यहाँ तो संत नगर में कहीं भी काम ना हो रहे। देखिए जैसे जैसे मतदान का दिन नजदीक आता जा रहा है वैसे वैसे ही इस चुनावी मैदान में, चुनावी दंगल में सरगर्मियां जो है तेज होती जा रही हैं। आइए बात कर लेते हैं। देखिए तमाम यहाँ लोग हैं, दुकानदार हैं, उनसे बात कर लेते हैं कि किस तरह से वो अपना जनप्रतिनिधि चुनना चाहते हैं, किन मुद्दों पर चुनना चाहते हैं, नाम पर चुनना चाहते हैं या काम पर चुनना चाहते हैं। इनसे एक बार राय जरूर ले लेते हैं कि आखिर ये अपना जो मत है वो किसको दान करना चाहेंगे, मतदान किसको करना चाहेंगे। ये तमाम बातों का चर्चा करा लेते हैं। सर्वेश वर्मा। सर्वेश जी, चुनावी समय चल रहा है, किस पार्टी को समर्थन करते हैं? बीजेपी करेंगे 400 पार अब की बार। अच्छा 400 पार। हाँ जी 400 पार बीजेपी, 400 पार। 400 पार। ऐसा क्यों? कांग्रेस का भी इस समय दबदबा काफी ज्यादा देखने नहीं जी, हम तो बीजेपी का समर्थन करेंगे जी। किन मुद्दों पर करेंगे, क्या बात अच्छी लगी? बीजेपी ने सब कुछ किया है, जब से 15 साल से शासन में सब कुछ कर रखा है। क्या नहीं कर रखा है? गुंडागर्दी समय आराम। हाँ जी 10 साल से मस्त अपना काम धंधा कर रहे हैं, कोई दिक्कत थोड़ी नहीं। कांग्रेस कह रही है 25 में ही आई, ठीक है, और कांग्रेस गई। अब की बार 400 पार है। अच्छा, हाँ जी हमेशा रिकॉर्ड तोड़ वोटों से जीते हैं। फूल अब की बार 400 पार है, 450 सीटों में आएंगे। बीजेपी ने तुझे कहा दे दिया भाई? बहुत कुछ दे दिया जी। तुझे क्या दिया बीजेपी ने? बहुत कुछ क्या दिया? बहुत कुछ दे दिया। तुझे क्या दिया? अरे यार गुंडागर्दी खत्म है और क्या? गुंडागर्दी खत्म तेरे घर में हो गई। बाबूलाल जी, चुनावी समय चल रहा है, किसे समर्थन करते हैं? समर्थन हम तो किसी को भी नहीं करना चाहते। किसी को भी नहीं। क्यों? क्योंकि यहाँ इतना नाखुश क्यों है? अरे इतना नाखुशी हो है कि यहाँ जगह पे तो कोई भी आ जाए ना, सभी बेईमान हो जाते हैं। अच्छा, आपकी वोट में है, नोटा पे है। हाँ, किसी को नहीं देंगे? नहीं किसी को नहीं नोटा पे देंगे। जाएगी। क्योंकि जो सीमा तिरगाती पहले घर घर में घूमती थी, अब तो वो 5 साल में देखती भी नहीं है, कहाँ है उसकी शक्ल नजर नहीं आती। किशन पाल गुर्जर जो दर दर ठोकर खाता था, आज वो नजर ही नहीं आता कहाँ है। तो उस 5 साल के बाद में कल परसों देखा था उसको, कल परसों आया था एक दिन सीमा तिरगाई थी, झाड़ू लेके हाथ में नंबर बना रही है अपना। अच्छा। और कुछ नहीं है बस। सीमा त्रिखा जी का तो पद भी बढ़ गया, उनकी गद्दी बढ़ गया, तभी तो उसका घमंड भी बढ़ गया है। हाँ, कांग्रेस से उम्मीद लगाते हो? कांग्रेस से किसी तरह की उम्मीद लगाते हो? कांग्रेस हो या कोई भी हो, सारे एक ही चाकी के चट्टे बट्टे हैं। ठीक है। आदमी कोई भी हो, हमने इतने दिन से देख रहे हैं, सबको देख रहे हैं कि अगर वो करते हैं हम सुन लेते हैं कि हाँ भाई ये अच्छा होगा, लेकिन उस जगह पर आगे सारे ऐसे ही हो जाते हैं। आपका? पंकज जी, चुनावी वर्ष चल रहा है, किस तरह से देखते हैं, कौन सी सरकार को समर्थन करते हैं? मैं तो बीजेपी को समर्थन करता हूँ। कृष्णपाल गुर्जर जी को। हाँ जी, क्यों, क्या काम ऐसा अच्छा लगा 10 सालों में, कुछ बताएंगे? विकास के लिए काम किया है, लोग कह रहे हैं कुछ काम नहीं करा उसने। लेकिन बुजुर्गों के लिए मैं चाहता हूँ कि थोड़ा सा और अच्छा करे। कांग्रेस का भी काफी दबदबा अच्छा है, काफी लहर देखने को मिल रही है, काफी लोग उन्हें समर्थन कर रहे हैं। नहीं ऐसा नहीं है, कांग्रेस की तरफ भी थोड़ा है, मैं ये नहीं कहता, लेकिन बीजेपी को ज्यादा वोट मिले मैं ये चाह रहा हूँ। बीजेपी में क्यों ऐसा? कृष्णपाल जी के चेहरे पर या नरेंद्र मोदी के चेहरे पर? नरेंद्र मोदी के चेहरे पर। उनके चेहरे पर? हाँ जी। ऐसा क्या काम है जो सबसे अच्छा आपको इन 10 सालों में लगा? विकास हुआ है और अच्छा है, और होना भी चाहिए और भी।
बस इस वजह से मैं इसको बीजेपी को सपोर्ट करता हूँ। क्या नाम है आपका? अजरुद्दीन। अजरुद्दीन जी, चुनावी समय चल रहा है, किस पार्टी को समर्थन करते हैं, किस प्रत्याशी को समर्थन करते हैं? हम कांग्रेस को, महेंद्र प्रताप सिंह। महेंद्र प्रताप जी को करते हैं। क्यों ऐसा, क्या अब लगा कि सरकार बदलनी चाहिए, प्रत्याशी बदलना चाहिए वोट देने के लिए? बदलनी चाहिए जी, वो कुछ अच्छा काम करेंगे। ये बीजेपी में ये नोटबंदी, घरबंदी, कभी कुछ, आज तक लोगों के कागज ही पूरे नहीं हुए। तो अब सरकार चेंज करें, कुछ नया परिवर्तन आएगा देश में। महेंद्र प्रताप, महंगाई बहुत बढ़ा दी बीजेपी ने, ये कुछ कम करे। महेंद्र प्रताप जी को काफी समर्थन मिल रहा है, तो क्या लग रहा है कि वो समर्थन जीत पाएंगे? अब वो 100% जीतेंगे। 100% कैसे बोल रहे हैं? देखो, वो तो जनता सब उसको ही देना चाहती है। बस ये है कि 20% बीजेपी वाले वो उनको देंगे, जो कांग्रेस वाले वो कांग्रेस को देंगे। आप किसको दे रहे हैं? मैं कांग्रेस को। महेंद्र प्रताप जी को दे रहे हैं। मेरा नाम बलवंत सिंह है। कांग्रेस, वो चुनावी वर्ष चल रहा है, क्या लगता है किसकी जीत होगी और किसे आप समर्थन देंगे? देखो, ईडी, ईसी, सीबीआई जो भी है, सब एक ही थाली के चट्टे-बट्टे हो गए हैं। हाँ, जब तक मोदी उसको मोड़ेगा नहीं तो मोड़ेगा नहीं। हाथों की कठपुतली है भारतीय जनता मैं पार्टी। वोट हमेशा बीजेपी को देता हूँ। अच्छा, मेरे लाइफ में बीजेपी आती है। मैंने फर्स्ट टाइम आम आदमी पार्टी को दी थी दिल्ली में। मैं दिल्ली का रहने वाला हूँ। मैंने आम आदमी पहली बार दी थी जो एमसीडी में जीती है, और हमारा लगा हमारा बीजेपी का था, हम बीजेपी को जिताते हमेशा। और यहाँ पे क्या लग रहा है फरीदाबाद में? फरीदाबाद में क्या करें, यहाँ तो सीमा रेखा है, वो जो चाहे वही कर सकती है। आप किसकी समर्थन करते हैं कि किसी विकास को? किसी को नहीं करता, तो मैं सारे थाली के चट्टे बट्टे हैं। सब रोटी की थाली खाते हैं, दूसरे से जनता मरती रहती है। जनता क्या पालतू वो जानवर बनाती है जनता को। होश तो वो कहता है कि ओ जय श्री राम, होश जय बजरंगबली, होश अल्लाह अकबर, यही हो रहा है। तो क्या बदलाव आना चाहिए? कि काम के बारे में बोलो, काम के बारे में बोलो, तो काम के बारे में बोलना चाहिए ना, कि कोई काम कर बोला था उन्होंने। अब काम के ये कांग्रेस ऐसे करें, कांग्रेस तुम्हारा बाप था पहले, और आज ही बाप है, बाप रहेगा। जिसने देश आजादी किया वही बाप रहेगा। और किसी आजादी नहीं कराई, ना बीजेपी ने कराई, ना समाजवादी ने कराई। आजाद कराने वाले बने हमारे कांग्रेस है, और आज 125-30 साल से ऊपर हो गई है कांग्रेस, नाम बाप का ही रहेगा। मतलब कांग्रेस मेरी कुर्सी पे लालच की जो कोई जगह बैठे, मगर असली बाप तो कांग्रेस ही रहेगी। मतलब फरीदाबाद में महेंद्र प्रताप जीत रहे हैं। वो जीते ना जीते उसकी बात नहीं है। यहाँ पर काफी हरबरी हो सकती है, कुछ पता नहीं है। अगर किसी को गिनती 1500 आई है कांग्रेस को, और बीजेपी को आई 500, तो बोलेगा बीजेपी को 1500, कांग्रेस को 500। क्या कर सकते हैं आप? कुछ भी हो सकता है, क्योंकि अंदर बैठे को जिसकी जेब में नोट गया वही उसका राजा है। मैं फिफ्थ में था, फिफ्थ में हमने स्कूल में हमारे टीचर था BS राठी, वो हमें पढ़ाता था। कहते हाथी चले बाजार, कुत्ते भौंके हजार। अब हमारे देश में कौन हाथी है कौन कुत्ते हैं ये नहीं जानता हूँ, बस। गुजरात के हम लोग गुजराती, तो वो भी गुजराती। मोदी आने चाहिए, मोदी आने नहीं, मोदी ने जितना किया है वो किसी ने भी नहीं किया। बहुत कुछ किया है। नहीं, मोदी है तो सब कुछ है, नहीं तो फिर कुछ भी नहीं है। मोदी दिल्ली के अंदर सभी को नहीं तो सब आ जाएंगे ना। सबको दुकानदार सबको दुकानें मिली है, दुकान पक्की होगी दुकान। देश का राजा होगा ना, सरकार उसी की आनी चाहिए, और ये सबसे बेस्ट सरकार चल रही है। पर लोग कह रहे हैं कुछ काम नहीं कर रही सरकार ने। लिख रहा है तो उनकी बुद्धि खराब है, तो उसका क्या इलाज करोगे? महंगाई कांग्रेस ने कम रखी थी क्या? बचपन हमने यहाँ से काट दिया बिना महंगाई के। क्या क्या था? तब भी जो भी आएगा अपने हिसाब से चलेगा। आज कांग्रेस आएगी तो वो भी अपने हिसाब से चलेगी, ये बीजेपी है तो भी अपने हिसाब से चल रही है। जनता कह रही है कि 10 साल राज कर लिया, अब बदलाव होना चाहिए। जो 50 साल उन्होंने बदलाव करके कौन सा किला फतेह कर लिया? अब क्या चाहते हैं आप? अब की बार यही रहेगा, मोदी रहेगा, और कौन रहेगा? 2 साल मैंने किसको वोट जाएगी अब की बार? कांग्रेस। हाँ, बीजेपी ने कुछ नहीं किया। आई और कांग्रेस गई। हाँ, बीजेपी ने कुछ भी नहीं किया। यहाँ पानी भर गए पूरा नगर में। राशन कार्ड हमारे नहीं बना, वो खराब हो गया। ये हो गया, फैमिली कार्ड लाओ, ये कार्ड लाओ, कहाँ से लाए?
कृष्णपाल गुर्जर कह रहे हैं कि 10 साल में रहा, तीसरे साल भी मैं ही आऊंगा। नहीं नहीं नहीं, कुछ नहीं आएगा, वो कोई भी नहीं आएगा, सब कांग्रेस आएगी। मेरा नाम हकीम मोहम्मद ही नाम है जी। जी लोकसभा के चुनाव चल रहे हैं, किसको वोट जाएगी अब की बार? भाई कांग्रेस की बिल्कुल पक्की। आपकी कैसे रही? पिछले 10 सालों में नहीं रही? 10 सालों में तो पक्की रही, कच्ची रही, कुछ भी काम तो नहीं हुआ। सारी तो मामला महंगाई पे, बच्चा बच्चा जो है ना मजबूर हो चुका है। महंगाई का जमाना थोड़ी घनी उसमें पूरा नहीं पड़ता कमाई में, अब जो है महंगाई से परेशान है, काम तो कतई हुआ नहीं। काफी बड़े धुरंधर नेता इस बार जो है महेंद्र प्रताप रण में उतरे, क्या लग रहा है वो जीत पाएंगे कांग्रेस से? कैसे जीत पाए? कांग्रेस से तो जीतेंगे, हकीम जी बदलाव हो चुका है। हकीम जी ये जो चुनाव है ये गली मोहल्ले का चुनाव नहीं है, ये राष्ट्रीय स्तर का है। हाँ हाँ, बड़ा है। तो मोदी के सामने कोई भी मिला है नहीं अभी तक, कोई ऐसा नेता नहीं भाई, अब का बदलाव हो चुका है भाई, अब का बदलाव है, बिल्कुल बदलता जान लग रहा, दिन पर दिन बदलता जान लग रहा। कांग्रेस आने वाली है? कांग्रेस आने वाली है बिल्कुल। बोलो बेटी, क्या नाम है आपका? हमारा रामकली। आज अब किसको वोट देने वाले हैं? अरे जिसका तुम कहोगे हम वही मारेंगे। क्या नाम है आपका? हमीदा। किसको वोट दोगे आप? जो हमारी सहायता करेगा उसको वोट देंगे। बीजेपी को दोगे, कांग्रेस को दोगे? बीजेपी को दे देंगे, अगर बीजेपी हमारा सहायता कर रही है तो। जी सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम सूरज धमीजा सर। कांग्रेस की वोट जा रही है या फिर बीजेपी? सर जी किसी को भी वोट देना अपनी वोट खराब करना है। क्यों सर, ऐसा क्यों? सर जी नोटा को काम के प्रति देखा जाए, हम देखते हैं मार्केट, हम मार्केट में घूमे, मार्केट में यहाँ से निकल रहे हैं जी, आप 15 के मोड़ पे जाओ, पानी, अभी बरसात हो जाएगी, निकलना भारी। क्या करा है सरकार ने? सरकार क्या देख रही है? तो ये क्या बीजेपी की नहीं किया है? हमने तो कहा ही नहीं, मैं तो ये कह ही नहीं रहा बीजेपी करेगी या कांग्रेस करेगी। कांग्रेस ने काम करा, नाम बीजेपी का हुआ। शुरुआत तो कांग्रेस से हुई थी, आज नाम बीजेपी का हो रहा है। ये सारे जितने भी काम हुए हैं ये तो सब करे थे तो कांग्रेस ने, नाम तो बीजेपी का हुआ। मतलब आपका वोट ना कांग्रेस को है ना बीजेपी? हमारा वोट किसी को भी नहीं है, नोटा का वोट है। नोटा का वोट है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सचिन है जी। सचिन जी लोकसभा के चुनाव चल रहे हैं, हाँ जी। किसको वोट देना चाहोगे? किसकी सरकार बन रही है? देखो जी, अगर देश के हिसाब से देखा जाए तो बीजेपी की तरफ है, अगर हम फरीदाबाद की तरफ से देखेंगे तो हम बीजेपी के साथ नहीं है। क्योंकि ना कृष्णपाल गुर्जर ने कुछ काम किया हमारे हिसाब से, सड़कें वैसी की वैसी है, टूटी फूटी, पानी का कोई है नहीं, जल भराव, पीने का पानी कहीं ढंग से आता नहीं, इसलिए। अच्छा सचिन जी, अब देखा जाए देश हित की बात करेंगे या फिर अपने हित की बात करेंगे, किसे चुनाव में जो है अपना वोट देंगे? ये तो अब किसको देंगे ये तो हम अभी नहीं बता सकते जी। फिर भी समर्थन किसको है? किसी विचारधारा से प्रभावित? अभी हम किसी को नहीं कह सकते ऐसे। ठीक है, क्या नाम है आपका? मेरा नाम शामू है जी। शामू जी, चुनाव का समय चल रहा है, किसको जो है समर्थन करने वाले हैं? बीजेपी। बीजेपी क्यों? हम चाहते मोदी जी को। अच्छा, सर बीजेपी कह रहे बीजेपी गई। भाई साहब, हाथी मर गया जाड़े में और साइकिल बिक गई कबाड़े में, हाथ तो पहली बह गया नाले में, अब तो कमल खड़ा अखाड़े में। पर सर अभी जो जनता चाह रही है कि अब की बार मतलब बदलाव चाहें। हम तो हमें दबाना खटका फूल पे, हम चाहिए मोदी, हमें और किसी प्यार नहीं, हमें खाली प्यार है, हम वोट देते मोदी जी को। चाहे मोदी कितनी महंगाई कर दे, कुछ भी कर दे, मोदी। मैं दूंगा मोदी को जी। श्रीपाल जी, लोकसभा के इलेक्शन चल रहे हैं, हाँ जी, किसकी सरकार बनने वाली है? बीजेपी या कांग्रेस या फिर कोई और? नहीं, इस बार उम्मीद कांग्रेस की है। कैसे उम्मीद है कांग्रेस की? क्योंकि बीजेपी ने कोई काम इतना किया नहीं। और आप किसको देंगे अपना वोट? मैं अभी सोच के बताऊंगा। तो काम के ऊपर वोट है आपकी बार या फिर काम के ऊपर? देखिए, काम के ऊपर बीजेपी है या फिर नाम के ऊपर मोदी जी है, किसे चुनने का काम करेंगे? नहीं, नाम के ऊपर मोदी जी है, लेकिन काम के ऊपर तो डिपेंड करेगा क्या है। अभी काम देखो ना, फरीदाबाद का क्या हाल हो रखा है। आप तो हर जगह बारिश में पानी भर जाता है। संतुष्ट नहीं है आप? नहीं। क्या नाम है आपका? पंकज। पंकज जी, लोकसभा के इलेक्शन चल रहे हैं, किसकी सरकार बनने वाली है आपकी बार? मैंने कभी इलेक्शन करी देखे ही नहीं। क्या वोट है नहीं आपकी? नहीं है। वोट बनाओ फिर अब क्या? अच्छा, क्या लगता है कि काम फरीदाबाद में तो रहते हैं, काम क्या दिखता है? काम सही है। बीजेपी का या कांग्रेस का? तो अभी देखा ही नहीं यार। सतीश कुमार। सतीश जी, लोकसभा के मतलब इलेक्शन चलने वाले हैं,
किसकी सरकार बनने वाली है, बीजेपी की या कांग्रेस की? या आएगी तो मोदी की सरकार ही आएगी। मोदी क्यों आएगी? सब कह रहे हैं कि मोदी नहीं आना चाहिए की बात। ना, मोदी आएगी। मोदी आएगा और कौन आएगा यहाँ पे? सब जगह ही मोदी आ रहा था, यहाँ भी मोदी आएगा। सब जगह कहाँ मोदी आ रहा है? कहाँ आ रहा, सब जगह ही आ रहा और जनता इस समय चाह रही है, बदलाव चाह रही है कि मोदी नहीं आना चाहिए, कोई और आना चाहिए। क्या नाम है आपका? मेरा पप्पू। पप्पू जी, आपकी जूस की दुकान है और सुबह से शाम तक काफी लोग आते हैं। हाँ जी, किसकी लहर चल रही है और ज्यादा? लहर तो कांग्रेस की सी लग रही है जी। कांग्रेस चल रही है? हाँ। क्यों? हर तरफ तो मोदी मोदी कह रहे हैं सब। सरकार तो मोदी की बनेगी। अच्छा, तो ये क्या चक्कर है, सरकार मोदी की बनेगी पर लहर कांग्रेस की चल रही है? हाँ, ऐसे ही कैसे? हमें भी समझाओ ना जी। कृष्णपाल जी ने बुरा बदनाम है। और आपको क्या लगता है? हमको बीजेपी की सरकार बनेगी। वैसे तो आप क्या चाहते हो? आपकी वोट मतलब कहाँ जाएगी, बीजेपी या बीजेपी पे जाएगी। बीजेपी जा रही है? अंकल, दो तरफा बातें मत करो। लहर किसकी है और किसकी बनेगी ये बताओ। अंकल बताओ, आप क्या चाहते हो? है जी, कौन मतलब आपकी बार किसकी सरकार बननी चाहिए? सरकार तो बीजेपी की बननी चाहिए। अंकल क्या नाम है आपका? मेरा नाम संजय आहूजा। संजय जी, लोकसभा के अभी इलेक्शन चल रहे हैं, हाँ जी। किसकी सरकार बनेगी, क्या क्या चाहते हैं आप? देखो जी, ऐसे है, हम मोदी जी को मानते हैं। हम ये कहते हैं सेंटर में तो सरकार मोदी की आनी चाहिए और मोदी जी की आएगी। लेकिन हमारे फरीदाबाद से हमारे यहाँ कोई विकास नहीं हुआ पिछले 10 सालों से। अब सेक्टर में चले जाओ और किसी सेक्टर में चले जाओ आप, अब जहाँ मैं बैठा हूँ यहाँ देख लो, पूरा कचरा है पूरा। फरीदाबाद में किसी भी सेक्टर के अंदर साफ सफाई नहीं है। जो विकास होना चाहिए था वो विकास बिल्कुल ही नहीं हुआ। इसको कहते हैं 0/0 ही है। अंकल, पहले एक सेक्टर की एक अलग छवि थी, तो क्या कांग्रेस टाइम में ये चीजें ठीक थी क्या? हाँ, ठीक थी। ठीक थी। अभी जब से क्या बोलते हैं अपना यहाँ पर बीजेपी सरकार बनी है 10 सालों से कोई काम नहीं हुआ हमारे। हम तो ये देख रहे हैं। कृष्णपाल गुर्जर जी कह रहे हैं मैंने फरीदाबाद में चहुमुखी विकास चारों तरफ कर ऐसे दिया। नहीं, उनको बोलो एक बार, क्या बोलते हैं, आगे दिखाओ तो सही। सेक्टर 16 में कितने, सेक्टर 16 में आप क्या चाहते हो, क्या किसकी सरकार बननी चाहिए? मेन मुख्य तो यही है। हमारे फरीदाबाद में तो क्या बोलते हैं, कोई चेहरा चेंज होना चाहिए इस बार। चेहरा कौन होना चाहिए? कौन है वो चेहरा? प्रत्याशी तो क्लियर है। देखो, चाहे कोई भी आए, लेकिन कृष्णपाल गुर्जर जी ने कोई विकास नहीं किया। इस चेहरा चेंज होना चाहिए। हो सके तो बना महेंद्र प्रताप सिंह जी को आना चाहिए और वो आएंगे। बाकी सेंटर के अंदर बीजेपी आएगी और आनी भी चाहिए कि मोदी जी ने अच्छा काम किया है। आगे भी मैं उम्मीद है अच्छा काम करेंगे। ठीक है। मैडम, क्या नाम है आपका? मेरा नाम योगेश जी। योगेश जी, लोकसभा के अभी इलेक्शन चल रहे हैं, किसकी सरकार बनने वाली है आपकी बार? भाई देखो जी, सरकार तो बीजेपी की आएगी, ये तो स्पष्टीकरण है। पर फरीदाबाद से अब की बार जनता चेंजिंग चाहती है। चेंजिंग चाहती है, बिल्कुल। परंतु जो आप कहना चाहते हैं कृष्णपाल गुर्जर के लिए चेंजिंग चाहते हैं, पर वो कह रहे हैं कि हमने बहुत काम किया, विकास किया, बहुत ज्यादा विकास किया है जी। वो तो जनता को भी पता है किसका कैसे कैसे दिल दुखा रखा है। वो जनता बोलना नहीं चाहती। जिस दिन वोट देगी उस दिन सबको सब पता चलेगा। ठीक है। क्या नाम है आपका? भाई साहब, मेरा नाम सुरेश चंद है। जी, लोकसभा के अभी इलेक्शन चल रहे हैं, क्या देखते हैं किसकी सरकार बनने वाली है? भाई साहब, जिस तरह से पिछले 5 सालों में और पिछले, बल्कि मैं कहूँगा जिससे मोदी जी के राज्य में 10 सालों में जिस तरह से काम हुए हैं, जिस तरह से सड़कों का निर्माण हुआ है, हाईवे हमारा अच्छा बना है, और हमारा, अगर मैं बड़े कामों की बात ना करूं, अपनी कॉलोनी की बात करूं, तो हमारी कॉलोनी में भी जो सड़कें बनी है, सीवर लाइन लगी है, बिजली की जो व्यवस्था पहले बहुत बुरी थी, अब बहुत अच्छी हो गई है। मतलब 24 घंटे बिजली आती है। तो उस हिसाब से अगर मैं देखूं तो मोदी जी की सरकार ही इस बार आने वाली है। और हमारे संतनगर के जो आप देख सकते हैं, संतनगर के निवासी है सारे, और इन सबका समर्थन मोदी जी के पक्ष में है। और इस बार मोदी जी 400 पार करने वाले हैं, ऐसे में पूरी आशा है और हम उनके पीछे पूरी तरह से जी जान से खड़े हुए। आपको बता दूं कि शहर में इस समय इतना विरोध हो रहा है मोदी जी 400 पार नहीं हो पाएगी, तो क्या लग रहा है कि जनता चाह रही है कि अब की बार चेंजिंग हो, बदलाव चाहिए? नहीं, जहाँ तक मैं समझता हूँ, देखो, कोई भी कितना व्यक्ति कितना भी अच्छा काम क्यों ना करे, कुछ लोग तो विरोध में हमेशा रहेंगे। और लोकतंत्र के लिए ये अच्छा भी है। लोकतंत्र में ये स्वस्थ परंपरा है कि विरोधी भी रहने चाहिए। तो उनका भी सम्मान करता हूँ, विरोधियों का भी। परंतु फिर भी जिस तरह से लोगों को 4 करोड़ घर मिले हैं और मोदी जी कह रहे हैं ये ट्रेलर है और आने वाले सालों में अभी 3 करोड़ घर और बना के देंगे, तो आप उन गरीबों के विषय में सोचिए, उन आदिवासियों के विषय में सोचिए, उस जनता के विषय में सोचिए जिसको 24 घंटे बिजली मिल रही है। उन छात्रों के बारे में सोचिए जहाँ पेपर लीक नहीं हो पा रहे हैं और या लीक हो रहे हैं तो उनको तुरंत पकड़ा जा रहा है, उनका भविष्य सुरक्षित हो गया है। और जो बिजली आ रही है जिसकी वजह से छात्र अच्छी पढ़ाई कर पा रहे हैं, अब उनके विषय में सोचिए, वो मोदी जी के साथ कैसे छोड़ देंगे।
जिन लोगों को शौचालय मिले हैं, जिन महिलाओं की बार मोदी सरकार बनाए, बिल्कुल मैं पूरे समर्थन में हूँ और मैं बल्कि सारे जनता से प्रार्थना करता हूँ, अपील करता हूँ कि इस बार मोदी जी को समर्थन देकर 400 पार कराएं, क्योंकि जो विकास कार्य चल पड़े हैं उनको रोकना किसी भी हित में सही नहीं होगा, तो वो चलते रहे, इसलिए मोदी जी 400 पार।